हाय गाइस, आज जो बताना है आरबीएल बैंक का लोन ईएमआई पेमेंट फ़ोन से आपको बताएंगे। आपको पास फ़ोन रहे तो आप पेमेंट कर सकते, ऑनलाइन पेमेंट आरबीएल बैंक का लोन ईएमआई पेमेंट आप कर सकते। एक का बाद एक स्टेप बताएंगे। आरबीएल बैंक का लोन ईएमआई पेमेंट आप कौन सा भी लोन लिए, पर्सनल लोन, होम लोन, कौन सा भी आपका लोन लिए से, गाड़ी का लोन, फाइनेंस का लोन, कौन से भी आप लोन लिए से लोन आप पेमेंट कर सकते। आपका लोन हर महीने को बैंक से काट हो जाता। किसी भी रीजन से आपका लोन फेल हो गया, फेल होने के बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता। आपके पास फ़ोन आते रहते, आपको चार्जेस भी लगते रहते। आरबीएल बैंक का ऑनलाइन लोन ईएमआई पेमेंट आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। आरबीएल बैंक का जो लोन आप लिए से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते, तो पूरा वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा प्रोसीजर बताएंगे। वीडियो शुरू कर रहा हूँ, देखिए। गाइस फ़ोन में आ गया। फ़ोन में आने के बाद जो आरबीएल बैंक का जो लोन ईएमआई पेमेंट, आरबीएल बैंक में आप लोन लिए से, कौन सा भी लोन आप लिए से लोन आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते। आपका क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, आप कौन सा भी लोन लिए आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते। फ़ोन में आने के बाद गूगल क्रोम में जाके आरबीएल बैंक लोन ईएमआई पेमेंट ऑनलाइन बोल के लिख लीजिए। आप ये पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक लोन ईएमआई पेमेंट ऑनलाइन बोल के यहाँ पे मैं लिख लिए। लिखने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे बिल पेमेंट आरबीएल बैंक बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद जो आरबीएल बैंक का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आरबीएल बैंक बोल के लिखे से देखिए आरबीएल बैंक का जो वेबसाइट है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे देखिए एक लॉक बोल के निशान है। यहाँ पे बाजू में देखिए 3 डॉट है। 3 डॉट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक पेमेंट बोल के लिखे से नेक पेमेंट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद एकदम ऊपर देखिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा मोड से आप पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आरबीएल बैंक का जो ऐप से, आरबीएल बैंक का ऐप से भी पेमेंट कर सकते। तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करेंगे। नेट बैंकिंग में सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे बिल डिस्प्ले सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद पे नो बोल के लिखे से यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद एकदम नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड बोल के लिखे से प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीड बोल के लिखे से यहाँ पे प्रोसीड करिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते वो पेज पे ला लेते। तो यहाँ पे देखिए मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक, गाइस यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर बोल के आ रहे। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं देना। आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट भी कर सकते, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए जो सेम प्रोसीजर है लोन पेमेंट करने का, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर देने की जगह अब लोन नंबर आप दे दीजिए। आपका जो लोन लिए से वो नंबर आपके पास रहता है, वो नंबर यहाँ पे देना पड़ता। पहले लोन नंबर दे देना, उससे बाद फिर से वही लोन नंबर देना, उससे बाद जीमेल आईडी देना, उससे बाद मोबाइल नंबर, उससे बाद आप कितना पेमेंट कर रहे वो पेमेंट यहाँ पे डाल देना। तो मैं पूरा फिलअप कर लेता हूँ। पूरा फिलअप करके आपको बताता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड नंबर देने की जगह लोन नंबर डालना पड़ता है। यहाँ पे लोन नंबर मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए जो मेरा लोन नंबर है मैं डाल दिए। फिर से वही लोन नंबर यहाँ पे डालना। मैं लोन नंबर डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं 2 बार जो लोन नंबर है मैं डाल दिए। उसके बाद जीमेल आईडी डाल देता हूँ। गाइस जीमेल आईडी भी मैं डाल दिए। और एक बात है, जो जीमेल आईडी है आपका जो बैंक में डाले से वो जीमेल आईडी नहीं दिए तो भी चलती है। आपका दूसरा भी जीमेल आईडी आप डाल सकते हैं। आप जीमेल आईडी डाले तो उसके अंदर आपका जो पेमेंट करे, पेमेंट का रिसीप्ट भेजा देते। उसके लिए आपका ईमेल आईडी डालना पड़ता है। ईमेल आईडी में आपका रसीद आ जाता। आपका जो पेमेंट करे वो रसीद ईमेल आईडी में भेजा देते। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आप जो बैंक में लोन लिए से वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। गाइस देखिए जीमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिए, उसके बाद अमाउंट डालना पड़ता। आपका जो लोन का जो अमाउंट है आपको पेमेंट करना है वो अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ता। ऑटोमेटिक वो अमाउंट यहाँ पे नहीं आता। आपको पेमेंट करने का जो अमाउंट है यहाँ पे डालना पड़ता। वो अमाउंट भी मैं डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं पूरा फिलअप कर लिए। पहले मैं लोन नंबर डाल दिए, उसके बाद फिर से लोन नंबर डाले, उसके बाद जीमेल आईडी,
उससे बाद मोबाइल नंबर, उससे बाद जो अमाउंट आप लोन जो पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट डालना पड़ता। यहाँ पे आपका चूज़ करना पड़ता। एक बार आप नेट बैंकिंग जो चूज़ कर लिए, फिर से आपको चूज़ करना पड़ता आप कौन सा मोड से आप पेमेंट कर रहे। गाइस देखिए यहाँ पे जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने का मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप कौन सा मोड से आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, पहले ही बोला था मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। नेट बैंकिंग में सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है। नेट बैंकिंग जो सिलेक्ट करें, कौन सा बैंक से आप पेमेंट करेंगे, ये जो तीर का निशान है यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका बैंक आ जाता, कौन सा बैंक से आप पेमेंट करेंगे। मैं एक्सिस बैंक से पेमेंट करेंगे। एक्सिस बैंक में सिलेक्ट कर लिए। गाइस देखिए मैं नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिए, जो बैंक से पेमेंट करेंगे वो बैंक भी सिलेक्ट कर लिए। मैं एक्सिस बैंक से पेमेंट करेंगे, एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लिए। गाइस नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए बॉक्स है, बॉक्स को मार्क करिए। मार्क करने के बाद यहाँ पे सबमिट बोल के लिखे से सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आप जो एक्सिस बैंक सिलेक्ट करें, एक्सिस बैंक का वेबसाइट पे आ गया। आने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन करना पड़ता। नेट बैंकिंग आप लॉगिन करके पेमेंट करना पड़ता। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी में आ जाइए। आने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दीजिए। मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड में डाल देता हूँ। गाइस देखिए मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दिए। जो एक्सिस बैंक का नेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करिए। गाइस देखिए जो आरबीएल बैंक का जो लोन पेमेंट करने के लिए जो एक्सिस बैंक में आ गया था, एक्सिस बैंक का जो वेबसाइट में भेजा दिए थे नेट बैंकिंग में, तो अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करके आपको लाइव बताएंगे। गाइस देखिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसा आप लोन लिए आपको पेमेंट ईजी आप कर सकते हैं। आपको एक के बाद एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए। गाइस देखिए जो एक्सिस बैंक का जो नेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपका जो एक्सिस बैंक का अकाउंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। आपका 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, कौन सा अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे वो अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपका एक अकाउंट बोलो तो आप एक ही अकाउंट बताते। मेरा ज़्यादा अकाउंट है तो यहाँ पे अकाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस देखिए मैं अकाउंट सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद जो OTP आया, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया, OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस देखिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था, OTP में डाल दिए। OTP डालने के बाद कंफर्म करिए। गाइस देखिए मेरा सक्सेसफुली मेरा पेमेंट हो गया। आरबीएल बैंक में जो लोन लिए थे, गाइस देखिए जो आरबीएल बैंक का जो लोन EMI पेमेंट करा मैं, सक्सेसफुली पेमेंट हो गया मेरा। यहाँ पे सक्सेसफुल बोल के बता दिए। यहाँ पे रिसीव नंबर भी दे दिए, कौन सा डेट पे आप पेमेंट करें वो भी यहाँ पे दे दिए। उससे बाद आपका जो लोन नंबर है 4 अक्षर दे दिए, लोन का जो नंबर है वो दे दिए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी दिए वो ईमेल आईडी दे दिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। उससे बाद आपका जो अमाउंट आप यहाँ पे कितना पेमेंट करें वो अमाउंट आ गया। उससे बाद आप जो बैंक से पेमेंट करें वो बैंक का नाम आ गया। अब नेट बैंकिंग बोल के वो भी आ गया। अब रिसिप्ट को पेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पेंट बोल के लिखे से, जैसा आपका पेंट करना जरूरी है, अब रिसिप्ट रखना पड़ते तो बोले तो अब यहाँ पे पेंट बोल के लिखे से देखिए। पेंट को दबाए तो आपका पेंट भी हो जाते हैं। अब पेंट करके आप रिसिप्ट भी रख सकते हैं। तो सक्सेसफुली आपका जो लोन पेमेंट करने का आपको पूरा लाइव बताया कैसे आप लोन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप फ़ोन से कर सकते हैं। जैसा आपका लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, पेमेंट आप फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का पूरा प्रोसीजर आपको बताया, एक का बाद एक स्टेप बताया कैसे कैसे करना। आप यहाँ पे रिसीव नंबर आ गया तो मैं पेंट को दबा के, पेंट बोल के लिखे से यहाँ पे दबा रहा हूँ। दबाते देखिए रिसीव नंबर भी आ गया। यहाँ पे ये रिसिप्ट नंबर को आप उठा के रख सकते हैं। जैसा आपके पास बैंक से फ़ोन आता, फ़ोन आने के बाद आप बोलते हो आपका लोन पेमेंट हुआ का नहीं, आप ये रिसिप्ट नंबर आप बोल सकते उसको। ये रिसिप्ट नंबर बोल दिए तो आपके पास फ़ोन नहीं आता। जैसा पेमेंट आप ऑनलाइन करें, आप रिसिप्ट नंबर बोल दिए तो आपके पास फ़ोन नहीं आता। तो अब लोन पेमेंट करने का जो आरबीएल बैंक का आपको पूरा प्रोसीजर बताया। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया लोन EMI पेमेंट आरबीएल बैंक का कैसे करना, आपको पूरा एक के बाद एक स्टेप बताया, पूरा प्रोसीजर बताया। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करिए। यही जानकारी देना था। शुक्रिया, बाय।